जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अगर अब तक के पार्ट को हम देखें तो पार्ट नंबर 1 जो था उसमें हमने देखा साउथ अफ्रीका के बारे में, किस तरीके से उसने लड़ाई लड़ी, आज़ादी की और आज़ाद होने के बाद अफ्रीका ने अपना जो साउथ अफ्रीका था उसने अपने संविधान को बनाया। जो पार्ट नंबर 2 था इसमें हमने देखा अपने प्यारे भारत इंडिया को, किस तरीके से इंडिया ने जो आज़ादी लड़ी, इससे जो एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा किया, इन सबको कंबाइन करके हमने बनाया था पूरे भारत का संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक। तो अब जो हमने संविधान देखा है, ये जो बुक है हमारी हद से ज़्यादा ही मोटी है। अब हर एक इंसान इसको पढ़ नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए द जीनियस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस प्रियम्बल को तैयार किया। ये जो प्रियम्बल है, इस पूरे प्रियम्बल के अंदर 10 शब्द हैं और उन 10 शब्दों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो प्रियम्बल है इसमें जो आइडियाज़ हैं, इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर हमारा पूरा संविधान बना हुआ है। ये हमारे जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंडामेंटल आइडियाज़ है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। इन वर्ड्स को आज हम देखते हैं। तो पहला वर्ड है, पहला जो लाइन है वो है विद द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है जो पूरा संविधान है इसको बनाया गया है विद द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। वो कैसे? अगर आप देखोगे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे असेंबली के अंदर, जिन्होंने बैठ के अपना हमारे भारत के संविधान को बनाया, वो सभी लोग डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही थे। वो सभी लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे भारत को। इसी वजह से आप कह सकते हो विद द पीपल ऑफ इंडिया मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला वर्ड है सोवरेन। जो सोवरेन वर्ड है ये यूज़ किया जाता है कि हम अब अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हम आज़ाद हैं। इसका मतलब है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम राइट एंड सुप्रीम पावर टू डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू। चाहे वो इंटरनल मैटर्स पे हो या फिर वो एक्सटर्नल मैटर्स पे हो, हम अपना फैसला खुद देख लेंगे। जैसे रसिया से हमको S-400 खरीदना था, S-400 खरीदना था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि मत खरीदो। अमेरिका ने कहा मत खरीदो, लेकिन फिर भी हमने खरीदा क्योंकि वी आर अ सोवरेन नेशन। तो यहाँ पर हम अपने फैसले जो हैं वो खुद लेंगे, कोई भी दूसरी पावर हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। अगला है सोशलिस्ट। इसका मतलब ये है कि देश के जितना पैसा इकट्ठा होता है, चाहे वो आप इनकम टैक्स इकट्ठा करो या फिर जो GST है उसे इकट्ठा करो, जितना ही पैसा इकट्ठा होगा उन सब पैसों को हम लोग खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, ताकि सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी को हम ला सके। इकोनॉमिकली और जो सोशली इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको हमें ख़त्म करना है। और ख़त्म ना भी कर पाओ तो बेसिकली इस लाइन तक पहुंच जाना चाहिए देश का पूरा हर एक नागरिक कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान और जो बेसिक आइडियाज़ है, चाहे वो इंटरनेट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये जो बेसिक लाइवलीहुड है हर एक इंसान के पास पहुँच जाए। अगला है सेकुलरिज्म। इंडिया का जो सेकुलर मॉडल है ना, ये सबसे बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान ने कहा कि हमको एक प्योरली इस्लामिक नेशन बनना है और इंडिया ने कहा कि हम बनेंगे एक सेकुलर नेशन। इंडिया के अंदर सभी धर्म, इवन वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनको अपना देश मिल गया है, लेकिन फिर भी वो अगर यहाँ चाहे तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। और सेकुलर का मतलब है भारत के अंदर हर एक इंसान, उसके पास आज़ादी है कि वो अपने धर्म को फॉलो करे, अपने भगवान को माने और अपने पूजा करने के तरीके से अपना पूजा पाठ कर सकता है। अगला है डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन, अमेरिका इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, हम सब लोग मिलके अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को, अपने देश के प्रेसिडेंट को, हम सब इन सब लोगों को चुनते हैं और ये सब लोग जो हैं देश को मिलकर चलाते हैं। और ये सभी लोग अकाउंटेबल रहेंगे हमारे लिए। अगर कुछ भी देश के अंदर घटनाएं होती हैं तो ये लोग जवाब देंगे आके कि हाँ भैया यहाँ पर ये गलती हमसे हुई है, हम लोग सुधार कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, आप हमको माफ़ कर दीजिए। तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट रहता है, जो कि है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो भी एक इलेक्टेड पर्सन होता है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं, डेवलप देश कई ऐसे हैं जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड नहीं होता। और उसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्वीन होती है, रानी होती है, जो कि इलेक्टेड नहीं होती है। क्यों वो रानी इसलिए है क्योंकि उसके मम्मी पापा थे वो राजा रानी थे, उसके बाद ये बन गई, इसके बाद इसके बच्चे बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है। अगला है जस्टिस। भारत के अंदर हर एक इंसान को न्याय मिलेगा, हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजियन और जेंडर। वैसे ही भारत की संस्कृति रही है कि हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं हम, तो यहाँ पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। और अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको हम न्याय भी दिलाएंगे और जिसने गलती की है उसको सजा भी दिलाएंगे। अगला है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। मतलब जो बेमतलब की जो रिस्ट्रिक्शंस है, रुकावट है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो भारत के अंदर नहीं लगेगी। आप भारत के अंदर आइए,
आपको अपनी बात रखनी है, आप रखिए, एक्सप्रेस करिए, आपको पूरी आज़ादी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपके जो विचार हैं उस विचार से देश के अंदर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपने आगे बात ऐसी कर दी जिस वजह से देश के अंदर लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है या डिवीज़न की बात हो सकती है, तो वो बिल्कुल गलत रहेगा और आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। अगला है इक्वलिटी। भारत के अंदर हम लोग रूल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ऑन द आइडिया ऑफ इक्वल बिफोर द लॉ। भारत का संविधान तो है, लेकिन उसे हम इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देख लेंगे कि हाँ भैया हर एक चीज़ इक्वल है। अगर मुकेश अंबानी कोई क्राइम करता है और वही क्राइम सेम करता है एक राह चलता आदमी, तो दोनों को पनिशमेंट एकदम सेम मिलेगी यहाँ पर, और यही प्रोसीजर है। अगला है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब है भारत के अंदर सभी लोग बड़े ही प्यार से मिल भाव के रहेंगे और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को इस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा कि वो इन्फीरियर है या फिर उसको चिढ़ाएगा नहीं, क्योंकि हम सभी लोग एक ही देश के वासी हैं, हम सभी लोग भाई बंधु हैं। इस तरीके से हमको रहना है। अगर आप गिनोगे सबको तो ये कुल मिलाकर बनते हैं 10 वर्ड्स, और यही 10 वर्ड जो हैं यही पूरा मेन कोर है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो डॉक्टर जब भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इन 10 वर्डों को इतनी सिंपली एक्सप्लेन कर दिया था इंडियन प्रियम्बल में, ताकि एक आम इंसान तक पहुँच सके एक पन्ना कि हाँ भैया ये हमारा प्रियम्बल है और यही हमारा संविधान कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।